हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तैयारी गुरु पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए आज हम लेकर आए हैं जीके टेस्ट नंबर 5। इससे पहले भी हमने 4 जीके के टेस्ट करवाए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी आप लोग ज़रूर देखें। और दोस्तों, आज मैं घर से बाहर हूँ, इस वजह से आपको जो वीडियो है वो इस तरह से मिल रहा है, लेकिन आगे से जिस तरह से आपको वीडियोज़ मिलते थे जीके टेस्ट के, प्रॉपरली उसी तरीके से आपको वीडियोज़ मिलने लगी। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल, इन और वन। तो ये जो शब्द हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ और पोलो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ से संबंधित हैं ये सारे शब्द। दोस्तों, कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, कोई शब्द आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि किस खेल से संबंधित है। ठीक, तो ये जो शब्द अगर आपको मिलते हैं तो आप याद रखेंगे ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं, तो ये गोल्फ से संबंधित हैं। दोस्तों, पिछले कई सारे एग्जाम हुए हैं, उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग में भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जिस तरीके से क्रिकेट जो है ये पिच से संबंधित है, उसी तरह से जो बैडमिंटन है ये किससे संबंधित है। तो जो बैडमिंटन है वो कोर्ट में खेला जाता है, यानी जो बैडमिंटन खेला जाता है उस जगह को क्या कहा जाता है, उसे कोर्ट कहा जाता है। तो इस तरह से ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सभी आप यहाँ से याद रखेंगे कि ये जो सारे शब्द हैं ये गोल्फ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर पूछा जा रहा है घाना पक्षी विहार। तो घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राजस्थान में स्थित है घाना पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो यहाँ पर सोमनाथ मंदिर की बात की गई है। जो महमूद गजनवी हैं उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, 1025 ईस्वी में। दोस्तों, महमूद गजनवी से आपको कुछ बातें याद रखनी हैं, जैसे महमूद गजनवी ने भारत पर जो है कितनी बार आक्रमण किया? तो इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर। और अगर बात करें कि पहला जो आक्रमण है महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो आप याद रखेंगे 1001 ईस्वी में जो है पहला आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी की ओर से भारत में। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो चर्चित है इनका जो आक्रमण वो आपका है कौन सा? सोमनाथ का। तो सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा था महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन दिए गए हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये किससे संबंधित है? तो ये जो है असम में जो है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगर पूछा जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो फेमस है, प्रसिद्ध है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये है कहाँ पे? तो ये असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 1915, 1918, 1928 और 1945। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1928 में शामिल किया गया था ओलंपिक खेलों में किसको? हॉकी खेल को। दोस्तों, क्या है कि कई बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे कि हॉकी को कब शामिल किया गया, तो इसे जो है 1928 में शामिल किया गया। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, तो 1896 में, याद रखेंगे 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, और जो हॉकी है इसे 1928 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय कैडेट कोर की। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी है वो कितनी है? तो लगभग जो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है वो है 3,85,000 किलोमीटर। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, 3,85,000 किलोमीटर जो है चंद्रमा की दूरी है पृथ्वी से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं 12, 15, 18 और 20। तो प्रेजेंट टाइम में जो भारतीय संविधान है इसमें 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है उसे पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा सी, 8.3 मिनट
जो है सूर्य के प्रकाश को टाइम लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं तो उनका आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें करेक्ट हुए। अगला है कि मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना, पन्ना की जो खाने हैं ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है सोना, चांदी, अभ्रक और हीरा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में स्थित जो पन्ना की खाने हैं। याद रखेंगे पन्ना की खाने ये किस लिए फेमस हैं? तो ये जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं और ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये जो नारा है ये किसने दिया था? तो ये जो नारा है वो दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों यहीं से याद रखेंगे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक, लेकिन जय विज्ञान अगर जोड़ दें तो ये जो नारा है वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी, मिस्र को जो है क्या कहा जाता है? नील नदी का उपहार। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे जो है पहली बार कब गाया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1896 में जो है क्या गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ये पहली बार गाया गया था। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में, यानी कहाँ पर ये जो अधिवेशन है हुआ था? तो याद रखेंगे आप कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में पहली बार जो है राष्ट्रीय गीत गाया गया था वंदे मातरम। और दोस्तों कल के टेस्ट में क्वेश्चन आपको कराया था कि जो राष्ट्रीय गान है ये कब गाया गया था पहली बार? तो ये जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? तो याद रखेंगे आप 1911 में पहली बार जो है गाया गया था राष्ट्रीय गान, और गीत 1896 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इटली के रोम को जो है क्या कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे कि शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, तो इटली के रोम शहर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया? ऑप्शन दिए गए हैं सीवी रमन, थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन और जे थॉमसन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा विश्व में जो शाखाएं हैं वो किस बैंक की हैं? तो वो हैं भारतीय स्टेट बैंक की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। जो एसबीआई है इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है कंगारू। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन से संबंधित हैं सुंदरलाल बहुगुणा। दरअसल दोस्तों ये जो चिपको आंदोलन है ये किससे संबंधित था? तो ये जो चिपको आंदोलन है ये जंगल बचाओ का एक अभियान था। दरअसल क्या था कि कोई कंपनी थी जो कि जंगल को काटना चाह रही थी और उस जंगल के जगह पर जो है कोई कारखाना स्थापित करना चाह रही थी। वहाँ पर जो है ऐसा कहा गया था कि यहाँ पर खुदाई की जाएगी तो यहाँ पर जो है क्या निकलेगा? सोना निकलेगा, इस तरीके से कहा गया था। तो ये जो सुंदरलाल बहुगुणा है ये चिपको आंदोलन का इन्होंने शुरुआत की और ये इसके लीडर थे। और इसमें क्या हुआ कि जो आंदोलन करता थे वो पेड़ों से लिपट गए और उन्होंने कहा कि जब इन पेड़ों को काटा जाएगा तो पहले मुझे काटा जाएगा। और इस तरीके से जो इनका आंदोलन है वो सफल हुआ था और उसके बाद जो वो कंपनी है उसे अपना फैसला वापस करना पड़ा था। तो काफ़ी चर्चित ये आंदोलन था चिपको आंदोलन। तो आप याद रखेंगे कि जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं ये किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
डी, ए और सी दोनों ने, यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के जो है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो ध्यान रखेंगे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की बात की जा रही है कि यहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जॉर्ज वॉशिंगटन जो है ये पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, याद रखेंगे। और प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता होगा कि वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने। दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने भारत में जो सबसे पहला अपना कारखाना खोला था वो कहाँ पर खोला था? तो याद रखेंगे आप, सूरत में खोला था। और इसकी इजाज़त किसने दी थी? तो जो मुग़ल बादशाह थे उस टाइम पे जहांगीर, उन्होंने इसकी इजाज़त दी थी। और दोस्तों ये सूरत में जो पहला कारखाना खोला गया था ये कब खोला गया था? तो इसका आंसर आपको याद रखना है 1613 ईस्वी में जो है पहला कारखाना खोला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इस जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो क्वेश्चन यहाँ से दो पूछे जा सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। और अगर पूछा जाए कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो है ये राज्य आता है कम जनसंख्या घनत्व के मामले में नंबर 1 पर। याद रखेंगे प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर जो है 17 व्यक्ति रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित एवं कादम्बरी किसकी रचना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित और कादम्बरी। याद रखेंगे हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? ये बाणभट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल की लीड किस तत्व से बनी होती है? तो दोस्तों जो पेंसिल की लीड होती है वो क्या है? कार्बन का अपर रूप होता है। और ये किसकी बनी होती है? तो ये जो है ग्रेफाइट की बनी होती है और कार्बन का ही ग्रेफाइट एक अपर रूप होता है। तो याद रखेंगे आप, पेंसिल की लीड किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, और आज के टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान की पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो दोस्तों आपके इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।